अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शार्प नाइफ स्टोर की एक और वीडियो में आपका खुशामदीद है। मैं मोहम्मद उमर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेरी पर्सनल अपनी नाइफ है, जो कि मैंने लुक वाइज तो नहीं इतनी अच्छी है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। लेकिन अब इसके ऊपर जो है ना रस्ट काफ़ी आ गया, जंग आ गया, जिसको क्लीन करने लगा था। और किस तरह मैं क्लीन करता हूँ अपनी नाइफ को, ये शेयर करने के लिए कि अब भाइयों के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है। और इसकी मैं थोड़ी बहुत जो बेसिक शार्पनिंग होती है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह शार्पनिंग मेरी बेसिक भी हो तो बड़ी अच्छी होती है अल्लाह के फजलो करम से। अपनी जो है ना वैल्यू कोई नहीं है, अल्लाह का करम होता है तो फिर लोग पसंद करते हैं मेरी धार को। तो इसकी धार भी लगाऊंगा। वो बेसिक एक वीडियो होगी जिसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा नहीं, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह डिटेल से भी आपको वीडियो मिलेगी कि मैं नाइफ को शार्प कैसे करता हूँ। अभी फिलहाल जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई जा रही है वो हम इस नाइफ को क्लीन करेंगे, इसका रस्ट क्लीन करेंगे, इसकी धार लगाएंगे, पेपर कट टेस्ट करेंगे। और आप जुड़े रहिए और एंड तक देखिए इस वीडियो को। और भाइयों से गुजारिश है कि यार आप वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करके चले जाते हैं, यार आप सब्सक्राइब भी किया करो। इससे हमें हौसला मिलता है कि यार हमें लोग पसंद भी कर रहे हैं। और मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो आती है वो भी आप तक पहुंचे। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, लोगों को ज़रूरत होती है, कुर्बानी भी होती है, और घर के यूज़ के लिए भी नाइफ एक जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट टूल है किचन का। तो उसके लिए आप जो है मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए प्रोसेस को शुरू किया जाता है। ये जी मेरे शार्पनिंग स्टोन है, इसकी मदद से ही हम नाइफ को क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम आगे इसको कैसे हम इसकी केयर करें कि इसको जंग से बचाया जा सके। ये ग्राइंडिंग स्टोन है और ये रफ साइड है और ये इसकी फाइन साइड है। फिलहाल हम इसकी रफ साइड से इसको ग्राइंड करते हैं।
रहा, लेकिन आप जो एक बार गौर से देख लेगा उसको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंगल मैंने सेट कर लिया अपनी नाइफ का। चूंकि ये बड़ी नाइफ है, छोटी नाइफ का तरीका अलग है, सिंगल बेवल का अलग है, रेती का अलग है, ब्लेड वाली नाइफ का अलग है। ये बड़े, इसका ब्लेड लेंथ 10 इंच है, तो मैं उसको उस हिसाब से करूंगा। मैंने अपना एंगल सेट कर लिया है। ये फिंगर यहाँ पे, थंब मेरा इधर, और इसके ऊपर प्रेशर से मैं इसका एज बनाने लगूं। स्टोक रोकने नहीं है आपने। ये देखिए कितनी माशाल्लाह अच्छी लुक आ रही है इस नाइफ की। साफ कर लेना, क्लीन करते रहना, तो स्टोन को भी गीला रखना है। भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। जो है ना, इसमें मेरी हौसला अफजाई होती है। फिर बंदा दिल की बातें भी शेयर करता है। जब आप सपोर्ट ही नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं और आगे चले जाते हैं, फिर मज़ा ही नहीं आता। आप सब्सक्राइब किया करें, और इससे हमारे चैनल को एक आपकी सपोर्ट भी मिलेगी, वीडियो क्वालिटी को बेहतर करने में एक सपोर्ट मिलेगी। ये मैं जो है ना, इसका बर को चेक कर रहा हूँ नाइफ की। इसका मैं एंगल ये कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे। और ये एंगल मैंने सेट किया। पहले मेरा थंब यहाँ पे था, और ये फिंगर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रखता हूँ। अब मैंने ये उंगली यहाँ पे रख ली और थंब को मैंने रख लिया इधर। और मैं फुल प्रेशर, तकरीबन मेरा 4 से 5 किलो प्रेशर होता है नाइफ के ऊपर। अब थोड़ी सी मुझे ना धार नजर आना शुरू हो गया, इसलिए जो मैंने 4-5 किलो प्रेशर रखा हुआ था उसको मैंने कम करके 1 किलो पे ले आया हूं। अब मैं प्रेशर नहीं लगा रहा, सिर्फ उसको धार को मजीद। अब मैं इसकी फाइन साइड वाली साइड पे आ जाऊंगा और प्रेशर को 1 किलो से 4 किलो पे नहीं लेके जाऊंगा, 2 किलो पे ले आऊंगा। चूंकि फाइन साइड है, ये जो है ना ग्राइंड कम करती है, तो बस ये फाइन करेगी अब। और इंशाल्लाह आपको डिटेल में शार्पनिंग की एक वीडियो मिलेगी आने वाले वक्त में। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, तो उसमें मैं डिटेल में कोई 20-25 मिनट की वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं मुख्तलिफ नाइफ को आपको टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा। माशाल्लाह जी, धार तो इसकी अच्छी आ चुकी है। अब मैं प्रेशर बहुत कम कर दिया अपना, 1/2 kg पे ले आए। अब क्योंकि फाइन करना है, एक बार नाइफ को साफ कर लेंगे इसका एज वगैरह पे। और आपने स्टोन को भी अच्छी तरह, ये रेड स्टोन है दाने वाला, इसको भी अच्छी तरह साफ कर लेंगे। और स्टोन को आप अपनी लोकेशन बेहतर कर लें ताकि आपकी कोई चीज़ आड़े में ना आए। और अब नाइफ हो चुकी है शार्प, अब हमने जितना एहतियात से हो सकेगा उतना ही एहतियात से करना है। और कोशिश करना है स्टोन का एज जो है
उनके ऊपर किसी तरह की चिप ना हो, ताकि हमारे एज को डैमेज ना करें वो। ये देखें, ये मैंने नाइफ को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाया, मैंने इस तरह उठाया। मैं ऐसे तो घुमाता हूं लेकिन ऐसे भी घुमाता हूं। ये देखें, ये चीज, ये नोक आ गई, नोक तक जाती है मेरी नाइफ। अभी तो माशाल्लाह ये इतनी की शार्प हो गई है कि मैं कहता हूँ तकबीर भी अच्छे तरीके से आसानी से कर सकती है। इसको क्लीन करते रहना आपने वक्तन फवक्तन। ओह माय गुडनेस। चलें अब इसकी शेप टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये पहली बार मैं ट्राई करने लगा हूं। ओह माय गुडनेस मी यार, बहुत ज्यादा शार्प हो गई है। ये देखें मेरे सारे बाल, ये देखें। अब मैं लवली ये देखें जी, ये रखिए और कमाल है, कमाल और धमाल है। जी आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियो दिखाई जाएगी। और जो भी स्टॉक आता है आपको दिखा दिया जाता है। अगर कोई नाइफ आपको चाहिए हो तो आप मेरे बाकी वीडियोस चैनल पे देख लें, उनके ऊपर नंबर लगे होंगे, आप रब्ता करके और वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये रिटेल प्राइस में मैं देता हूँ, होलसेलर पे नहीं हूँ, मैं रिटेल प्राइस में देता हूँ। कई लोग कहते हैं जी आपकी प्राइस हाई है। भाई आप मेरे से 100 पीस लोगे, आपकी प्राइस कम हो जाएगी। वजीराबाद वाले भी मेरे से बनाते हैं, कराची में भाई जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए की कुर्बानी करनी होती है वो भी मेरे से नाइफ लेते हैं। अब जिसने 1 पीस लेना है तो उसको उस हिसाब से प्राइस मिलेगी, जिसने होलसेल में पीस लेने हैं उसको होलसेल की प्राइस मिलेगी। अच्छा, ये तो हो गया जी हमारा टोटल प्रोसेस नाइफ का, आपको मैंने दिखाया। इसके ऊपर पहले एक ऐसा रस्ट था और अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह नाइफ अच्छी लग रही है। इसका रस्ट क्लीन हो गया है। और इसको दोबारा ना रस्ट लगे, दोबारा जंग ना लगे, उसके लिए हमें 2 तरीके होते हैं। एक कोकोनट ऑयल होता है, दूसरे नंबर पे उससे भी बेहतर होता है इंजन ऑयल। कोई भी आप सस्ता सा इंजन ऑयल जो खुला सेल करते हो उनसे आप इंजन ऑयल बाय कर लें। थोड़ा सा ये मैंने जो है बाइक के लिए यूज़ करता हूँ, वैसे मैगविन जर्मनी का ऑयल है, तो इसका जो है थोड़ा सा हम ऑयल, ये इन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया वीडियो को, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा हम ऑयल हाथ पे लेंगे और अपनी जो नाइफ को हमने इसकी इतनी ज़्यादा मेहनत की है उस पर हम इस ऑयल को लगा देंगे। और बड़ी एहतियात से, क्योंकि इसकी धार अब वो नहीं रही, नॉर्मल धार नहीं रही। इट्स कॉल्ड शेविंग शार्प एंड बेस्ट। ये देखें जी, हम इसकी धार को अब इस तरह नीचे लगाना है, इस तरह नहीं फेरना ताकि गलती से भी आपके हाथ को टच ना हो जाए। कोशिश करना अपना हाथ थोड़ा सा नीचे की तरफ ही लेके आना, ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना। ये मैं आपको सेफ्टी पर्पस भी बता रहा होता हूँ। नाइफ एक टूल है और इसको घर पे अगर जो समझ बूझ नहीं रखते वो ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और जो शौक रखते हैं भाई उनको भी बता रहा हूँ कि सेफ्टी हम कैसे अपनी कर सकते हैं। ये हमने ऑयल लगा दिया, अब इसको जो मर्जी करें, इसको जंग नहीं लगेगा। आप इसको मिट्टी में फेंक के जब तक ये ऑयल इसका नहीं उतरेगा तब तक जंग नहीं लगेगा। ये 2 ऑयल मैंने आपको बताए हैं, कोकोनट ऑयल एंड इंजन ऑयल। कोई भी अच्छा सा इंजन ऑयल सस्ता सा आप खुला बाय कर लें और अपनी नाइफ को इस तरह सेव करके रख लें। अब इसकी धार में अगले साल अगर कुर्बानी के वक्त यूज भी करूंगा, मैंने इसको धार लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको जस्ट निकालूंगा और इससे
अल्लाह की राह में अगर कुर्बानी होगी, कुर्बानी कर लूँगा, गोश्त काटना होगा, इसकी दार ख़राब नहीं होगी और ये नाइफ़ भी ख़राब नहीं होगी और ये बेस्ट रेती की नाइफ़ है। और इस तरह की नाइफ़ वगैरह चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये भी मेरे पास रेती की नाइफ़ बनी हुई है। अब इसके ऊपर मैंने कोकोनट ऑयल लगाया, इसी के साथ ही नाइफ़ पड़ी थी, देखें इसको हल्का सा भी जंग नहीं आया और बड़ी बेहतरीन किस्म की नाइफ़ है। ये भी रेती की नाइफ़ है, ये देखें, ये रेती की नाइफ़ है। और इसी के साथ ये पड़ी थी, सिर्फ जस्ट मैंने इसकी टेक केयर नहीं की थी, इसको ऑयल नहीं था लगा हुआ तो इसको जंग लग गया था, लेकिन इसको भी हमने क्लीन कर लिया। अब इसको भी जंग नहीं लगेगा इस ट्रीटमेंट के बाद। शुक्रिया।